चलिए चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इस मीटिंग में। और आज हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक आजादी क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पर हम लोग बातें करेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज 3 बड़े मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वन बाय वन चलेंगे। तो सबसे पहले कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, ये समझना है कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या बहुत अधिक रुपया या प्रॉपर्टी कमा लेना आर्थिक आजादी है? आप लोग चैट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। क्या अधिक रुपया या प्रॉपर्टी बना लेना आर्थिक आजादी है? चैट के माध्यम से बताएंगे नहीं। मोनू जी ने कहा नहीं, एकदम सही बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आर्थिक आजादी का मतलब रिटायरमेंट है? इसका भी चैट के माध्यम से जवाब देंगे। चलिए, इसका भी मतलब ज्योति मैम ने कहा नहीं, बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से रुपये प्राप्त होना आर्थिक आजादी है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से रुपये प्राप्त होना आर्थिक आजादी है? नहीं। तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, अजीत सर ने भी बताया नहीं, बहुत बढ़िया। तो आर्थिक आजादी क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया कि आर्थिक आजादी का मतलब कि बहुत प्रॉपर्टी हो जाना वो आर्थिक आजादी नहीं है। हमारे पास रिटायरमेंट हो जाना आर्थिक आजादी नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से रुपये प्राप्त होना आर्थिक आजादी नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, वाई। तो कई कारण हैं, कई कारण है, एक कारण नहीं कई कारण है इसके लिए। तो सबसे पहला कि जो हम लोग अभी जो समय चल रहा है और इस समय में क्या हम लोग बिना एक्टिव काम किए रुपया कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। बिना कार्य किए हम रुपया नहीं कमा रहे हैं। दूसरा चीज कि क्या हम लोग सब कुछ से फाइनेंशियल फ्री हैं? ये भी हम लोग नहीं है, फाइनेंशियल फ्री नहीं है। क्यों जरूरी है हम उस पर बातें कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्री भी हम लोग नहीं है। क्या हम लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर है? क्यों करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, हम उस पर बातें कर रहे हैं कि क्या हम लोगों की फाइनेंशियल ये जो लाइफ स्टाइल है क्या बहुत बेहतर है? वो नहीं है। अगर हम लोग कोई स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं, तनाव वाला काम कर रहे हैं, तो क्या उससे रिजाइन लेना जरूरी नहीं है? अगर उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आर्थिक आजादी चाहिए। कारण है ये, हम कारण की बात कर रहे हैं कि क्यों हमें आर्थिक आजादी चाहिए। उन सारे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या अपने पसंद का कर रहे हैं? हम लोग को अपने पसंद का काम करना चाहिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं
अगर अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को आर्थिक आजादी चाहिए। एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद बात आती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उसके मन मुताबिक दे पा रहे हैं। अगर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हमें आर्थिक आजादी चाहिए। क्या हम लोग जो एसेट बनाना चाहते हैं अपने लिए, फिक्स एसेट कोई बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई हमारे पास तरीके हैं? क्या उसके लिए कुछ है स्रोत कि हम कोई फिक्स एसेट बना सकें? अगर हम फिक्स एसेट नहीं बना पा रहे हैं तो हमको आर्थिक आजादी चाहिए। क्या हमारे ऊपर जो भी कर्ज है, या अगर हम ऋण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आर्थिक आजादी चाहिए। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए आर्थिक आजादी चाहिए। कर्ज मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आर्थिक आजादी चाहिए। तो कई कारण हैं। क्या हम लोग अपने परिवार और दोस्तों को उनकी जरूरत के मुताबिक सपोर्ट कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें आर्थिक आजादी चाहिए। तो कई कारण हम गिना रहे हैं और आप इससे कोरिलेट करेंगे। उसके बाद है कि क्या हमारे और आपके पास समय और पैसा है कि अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकें अपनी मर्जी के अनुसार? तो वो भी नहीं है। तो हमें आर्थिक आजादी चाहिए। क्या हम अपने शरीर पे बढ़िया से ध्यान दे पा रहे हैं? क्या हम ऑर्गेनिक फूड्स खा रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड्स खाने का मतलब है कि क्या हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो? तो वो हम नहीं खा पा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए हमें आर्थिक आजादी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर सकें, इसके लिए आर्थिक आजादी। तो कई कारण हमने आपको बताए, इन सबों के लिए आर्थिक आजादी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अब रास्ता क्या है? इसके लिए हमने आपको कैश फ्लो का 28 अक्टूबर को एक यूट्यूब का लिंक बना के दिया था। 28 अक्टूबर वाला पे आप ध्यान देंगे, उसमें काफी अच्छे तरीके से बात की गई थी कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे हमने बात किया था कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्यों जरूरी है। चलिए फिर से हम आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्यों जरूरी है। एक मिनट। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए उस पर चर्चा कर ली, क्यों ये जरूरी है उस पे हम लोगों ने बात कर ली, कि क्या करना है, किस लिए, क्यों करना है हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पे हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद अब हाउ की बात आती है कि कैसे करना है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कैसे करना है, अब आपके सामने ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसके माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा टिल्ट आउट कर देते हैं, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। ओके।
हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? उम्मीद है दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात हमने क्यों करी थी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट है। तो पहला क्वाड्रेंट जो बताता है वो एम्प्लॉय की बात करता है। और एम्प्लॉय क्या करता है, जैसे वो अपना इनकम जितना टाइम लगाएगा उसके मुताबिक उसे इनकम प्राप्त होगा। उसके नीचे सेल्फ एम्प्लॉय का क्वाड्रेंट है जो एस से डिनोट किया हुआ है। वो जो सेल्फ एम्प्लॉय है इसमें कोई दुकानदार हो सकता है, कोई वकील साहब हो सकते हैं, कोई डॉक्टर साहब हो सकते हैं, कोई ठेला वाला हो सकता है, कोई गाड़ी वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब वो क्या करेगा, अपना टाइम भी लगाएगा, एफर्ट भी लगाएगा, तब उसे पैसे आएंगे। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों अपने टाइम को लिवरेज नहीं कर सकता, अपने समय को नहीं बढ़ा सकता है। जब समय को नहीं बढ़ा सकता है तो पैसे भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाले अपने समय को नहीं बढ़ा सकेंगे, इसलिए पैसे भी नहीं बढ़ेंगे। और हम में से ज्यादातर लोग इसी तरीके को सर्टेन मानते कि यही रास्ता सर्टेनिटी की ओर जाता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। आगे आप समझ जाएंगे। अब आइए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो है बिजनेस ओनर का है। अब बिजनेस ओनर क्या करते हैं, वो 100 लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लेते हैं। अगर वो 100 एम्प्लॉय भी 1-1% काम कर लेता है तो उनका तो काम हो गया। अब यहाँ पे लोगों से काम कराकर अपने समय को बढ़ा लेते हैं, लिवरेज करा देते हैं, जिसके वजह से उनकी इनकम बढ़ जाती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इन्वेस्टर का है, ये भी खुद काम नहीं करता है, इनका पैसा काम करता है। ये पैसे से पैसे को बनाते हैं और ये पैसिव इनकम जनरेट। तो अब लेफ्ट साइड का जो 2 क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड, वो एक्टिव इनकम को डोनेट करता है, जिसको 95% लोग सर्टेनिटी का रास्ता मानते हैं। और राइट साइड में जो क्वाड्रेंट है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको लोग अनसर्टेनिटी का मानते हैं, इधर 5% लोग ही काम करते हैं। लेकिन अब जब रुपए का बंटवारा होता है तो राइट साइड वाले जो क्वाड्रेंट के लोग हैं, इनके पास पूरी दुनिया का 95% रुपया होता है। और लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट वाले जो लोग होते हैं, आबादी इधर 95% है, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का मात्र 5% रुपया होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन लोग सर्टेनिटी के रास्ते पे हैं, कौन लोग अनसर्टेनिटी के रास्ते पे हैं। बात तो बहुत अच्छी है और सब लोग चाहेंगे कि हम पैसिव इनकम वाले में जाएं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो हमारे और आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं। दूसरी बात, कोई भी काम करने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो भी हम लोगों के पास नहीं है। और तीसरी बात, हम लोगों को उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो ये भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। और बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, इन्वेस्टर की, यहाँ पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क की बात है और यहाँ पर भी इन्हें मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सुगम रास्ता जिसके माध्यम से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए एकमात्र रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं।
और इसमें आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसे करने के लिए ना तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना तो कोई ऑपरेशनल कॉस्ट है, कोई दुकान नहीं लेना, कोई ऑफिस नहीं लेना, ना कोई पूंजी लगानी है, और कोई मैनेजमेंट भी करने का कोई दरकार नहीं है। और यहां से आप केवल अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हुए इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो भी मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर रास्ता, डायरेक्ट सेलिंग से सुंदर रास्ता आपके पास नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑपरेशनल कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है, और ना तो कोई मैनेजमेंट का लफड़ा है, ना कोई मुंशी रखना है, ना मैनेजर रखना है, कुछ भी नहीं करना है, ना अकाउंटेंट रखना है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, क्यों करना है, और कैसे करना है। आज हमने आपके सामने ये बातें रखी और उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कम पैसे से, बिना ऑपरेशनल कॉस्ट के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है, और ये लिंक हम बराबर बनाकर दे रहे हैं आप लोगों को, आप अपने अधिक से अधिक लोगों में इसे वितरित करें। इससे आपका ही फायदा होगा, आपका ही बिजनेस बढ़ेगा। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से उनके पास पहुंच जाएगी। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगेगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और हम कुछ देर में आपको इसको रिले कर देंगे और आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे हम इसकी को बंद करते हैं।